आपने रोड फूट की थी। आज मानसून की प्रथम बारिश होने पे ये जो अमृत सरोवर स्कीम की जो प्लान थी वो धराशायी हो गई है और कुएं तांडव कुआं हाउसिंग बोर्ड के पास नगर परिषद ने बनाया है, उसकी वजह से आज लबालब हो गया है। और वो क्रॉस करते हुए और हमने क्या है कि जेईएन नगर परिषद जेईएन और एक्शन और आयुक्त को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं है कि भाई बारिश आएगी। और अभी क्या है कि हाउसिंग बोर्ड ने क्या है कि नई सड़क बनाई थी, लेकिन उस नई सड़क की भी क्या है कि दुर्दशा कर दी। और बीच में पीएनजी गैस वालों ने क्या है कि पाइपलाइन डाली थी, उसकी रिपेयर नहीं की। और हाउसिंग बोर्ड आरी नहीं जो झुंझुनू खंड में बैठता है वो यहाँ उसको बार बार कहने के बाद में भी वो क्या है कि यहाँ सुपरविजन के लिए कि बारिश में कैसी है, नाले साफ करने हैं या नहीं करने हैं, उन नालों को भी साफ नहीं किया है। तो आज ओवरफ्लो होके और ये पानी क्या है कि जेल के अंदर जा रहा है। अब बार बार निवेदन करने के बाद में भी उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने कोई 10 बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन उस ज्ञापनों का कोई जवाब नहीं है। न कोई सरकार आराम से सूती हुई है और न कोई गवर्नमेंट जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी क्या है कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट के सामने भी देखो ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट खुद काम करवाता है, उसके सामने कैसी गंदगी है और उसको क्या है कि आराम से बैठे हैं और कोई क्या है कि कोरस्पोंडेंस नहीं करते हैं। उसकी वजह से आज ये दुर्दशा देख रही है। इधर ये क्या है कि कॉमन है, नगर परिषद है, एक तरफ पंचायत है और एक तरफ क्या है कि यूआईटी है। तीनों विभागों के पास पैसा खूब पड़ा है, स्कीम भी खूब है, करोड़ों की स्कीमें हैं, लेकिन उसकी क्या है कि न कोई सुनाई करते हैं कि जाते हैं ऑफिस में तो उसको जाते ही कहते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, तो उसके आश्वासन के हिसाब से देते रहते हैं। आज ये देखो तांडव मौत का कुआं। मैं नेमचंद कस्वा, कोषाध्यक्ष, न्यू हाउसिंग बोर्ड विकास समिति सीकर। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड शिवसिंहपुरा के ऑफिस के पास एक झील है और काफ़ी वर्षों से उस झील का पानी ओवरफ्लो है। 9 करोड़ रुपए इसके अमृत सरोवर योजना के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक साझेदारी से पास हो चुके हैं। बार बार यहाँ के नगर परिषद के ऑफिस के अंदर न्यू हाउसिंग बोर्ड विकास समिति ने कोई 20 ज्ञापन दे दिए। कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। आज बारिश के इस पानी के अंदर बड़ी विचित्र घटना घटित हुई है। जो हमारी हाउसिंग बोर्ड की नई सड़क बनी वो टूट गई है और जेल के अंदर इस झील का पानी जा रहा है। इसका भी इधर से डंडा टूटने की संभावना है और कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। यहाँ किसी की भी दुर्घटना घटित हो सकती है। बार बार नगर परिषद के अधिकारियों को चेताने के बाद में विकास समिति के द्वारा कि यह घटना घटित हो सकती है, समाचार पत्रों में अनेक बार आया है इसके बारे में, परंतु कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों को मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ, शीघ्रातिशीघ्र अगर इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया तो कोई घटना हो गई उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे और हम समस्त हाउसिंग बोर्ड निवासी कल आयुक्त के सामने धरना देंगे। अगर कल तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया, इस पानी को नहीं निकाला गया तो हम उसके सामने धरना देंगे। बार बार इनके अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, काम नहीं कर रहा, कभी कह रहे हैं ये मीटर नहीं लग रहा है, कभी क्या इस प्रकार के बहानेबाजी इन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अतः शीघ्र हमारी इस मांग को पूर्ण की जाए, वरना हाउसिंग बोर्ड पूरा डूब जाएगा और कोई भयंकर घटना यहाँ घटित हो सकती है। पूरा खुला है, जो झील का है खुला है, कोई पशु भी इसमें गिर सकता है, कोई बालक भी गिर सकता है, कोई मौत का तांडव यहाँ हो सकता है। इसलिए अधिकारियों को पुनः चेतावनी देते हुए हाउसिंग बोर्ड विकास समिति मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। राकेश कुमार पारिक, अध्यक्ष न्यू हाउसिंग बोर्ड विकास समिति शिवसिंहपुरा सीकर। नेचुरल गैस की पाइपलाइन डाली गई। न्यू हाउसिंग बोर्ड शिवसिंहपुरा में घरेलू गैस की हर गली में पाइपलाइन डाली गई थी। उसमें हर घर में कनेक्शन देने के लिए हर घर के सामने एक गड्ढा खोदा गया था। गड्ढों को वापस अच्छी तरह से नहीं पाटा गया, इसलिए आज बरसात आते ही उसमें वो ऊपर से जो बनी हुई रोड धंस गई और 2-3 कारें, 2-3 खेलने वाले बच्चे, साइकिल आदि नीचे गिर गए। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी ये व्यवस्था नहीं कराई गई। इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मैं न्यू हाउसिंग बोर्ड विकास समिति सचिव अशोक कुमार खैलिया।